देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का एक पसंदीदा शब्द है धर्मनिरपेक्षता। पार्टियां वोट के लिए अपने गलत और सही काम पर इसी शब्द का इस्तेमाल करती हैं। भले ही पार्टियों की विचारधारा भिन्न हो, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की चादर सबने ओढ़ रखी है। आज बहुसंख्यक को हिंदुत्व और बीजेपी से जोड़ दिया जाता है क्योंकि देश में बीजेपी की सरकार है और अल्पसंख्यक वैसे तो ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी भी है, लेकिन सियासी चश्मे सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित है। अल्पसंख्यक समाज आज सियासत में पार्टियों के लिए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने का सबसे बड़ा मोहरा है। आज कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और एमएलए टी राजा के दूषित सोच की क्राइम फाइल से इसे समझेंगे। देश एक, धर्म दो, दोनों धर्म पर की गई अभद्र टिप्पणी पर पॉलिटिकल चश्मा अलग, क्रिया और प्रतिक्रिया का विज्ञान भी एकदम अलग। आखिर नफरती बयान के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? सियासी पार्टियों के सिलेक्टिव अप्रोच और डबल स्टैंडर्ड्स वाले कैरेक्टर की कहानी क्या है? बदजुबानी का राजा जेल की चार दीवारी के पीछे पहुंच गया, लेकिन अब हिंदू देवी देवताओं के अपमान में घिरे कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर एक नया विवाद हैदराबाद से दूर दिल्ली पहुंच गया। हिंदू संगठनों ने फारूकी के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग उठाई है। दरअसल दिल्ली में 28 अगस्त को कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को खत लिखा है। अब सवाल है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध क्यों? तो इसका जवाब है अभिव्यक्ति की आजादी और कॉमेडी के नाम पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना। दरअसल मुनव्वर फारूकी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कई बार अपने प्रोग्राम में हिंदू देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणी से बाज नहीं आते हैं। बदजुबानी के चक्कर में मुनव्वर को एक बार जेल की हवा तक खानी पड़ी है। हिंदू संगठनों के विरोध के चलते मुनव्वर फारूकी के शो कई बार रद्द किए जा चुके हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले मुनव्वर ने तब भी लिखा था, नफरत जीत गई, कलाकार हार गया, अन्याय। भड़काऊ बयानों को मजहबी चश्मे से देखने वालों तक खुल्लम खुल्ला मुनव्वर फारूकी का सपोर्ट किया था। ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने लिखा था, कॉमेडी अपराध, लेकिन सड़कों पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाना नहीं। न्यू इंडिया में आपका स्वागत। वहीं राहुल गांधी ने बिना मुनव्वर का नाम लिए ट्वीट किया था, नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, हार नहीं माननी, रुकना नहीं है। तो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने तब कहा था, ये दिल दहला देने वाला और शर्मनाक है कि कैसे हमने एक समाज के रूप में बदमाशी होने दी। आई एम सॉरी मुनव्वर। सवाल यही है कि चाहे भड़काऊ टी राजा हो या फिर कोई और, ऐसे बदजुबानों के खिलाफ अप्रोच एक होना चाहिए। धर्म देखकर सिलेक्टिव अप्रोच को सभ्य समाज में सही नहीं ठहराया जा सकता है। कोई भी कॉमेडी या फिर कोई और माध्यम, किसी के लिए अभिव्यक्ति की आजादी अनलिमिटेड नहीं है। यही देश का संविधान कहता है और यही देश की सबसे बड़ी अदालत भी। लेकिन विरोध के नाम पर किसी के बॉयकॉट को भी ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। अगर फारूकी ने बदजुबानी की है तो देश की अदालत उसे सजा सुनाएगी।